भारत के इतिहास में ऐसे कई महान सम्राट हुए हैं जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन जब बात होती है महानतम राजा की, तो एक नाम सबसे पहले आता है, सम्राट विक्रमादित्य। आइए उनकी अद्भुत गाथा को करीब से जानते हैं। कथा सरित सागर की पुस्तक 18 में विक्रमादित्य को उज्जैन के महेंद्रादित्य का पुत्र बताया गया है। संस्कृत की सर्वाधिक लोकप्रिय कथा बेताल पंचविंशति या बेताल 25, जिसमें विक्रमादित्य के जन्म स्थल का वर्णन किया गया है। भीकमपुर गांव महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के समान महत्ता रखता है। राजा विक्रमादित्य का जन्म गांव विक्रमपुर में हुआ था, जो अब भ्रंश होकर वर्तमान में भीकमपुर नाम से जाना जा रहा है। विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी है। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और परमार वंश के शासक थे, जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शक आक्रमणकारियों को पराजित कर भारत को सुरक्षित किया और उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किया और उनके पराक्रम के कारण उन्हें महान सम्राट माना गया। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और ज्ञान की ऐसी परंपरा स्थापित की जो आगे चलकर आदर्श बनी। उनके शासन काल में कला, संस्कृति और विज्ञान खूब फले फूले। उनका नाम भारतीय संस्कृति में एक वीर, दयालु और न्यायप्रिय शासक के रूप में दर्ज है। यह नाम इतिहास में कई राजाओं के साथ जोड़ा गया है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 57 ईसा पूर्व में मालवा के राजा बनने के बाद विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय पंचांग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मंदिरों, धर्मशालाओं और शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। विक्रमादित्य से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाएं विक्रम और बेताल की हैं। इन कहानियों में राजा की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और साहस को दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वे एक तांत्रिक से मिले थे, जिसने उनसे बेताल को पकड़कर लाने को कहा था, लेकिन बेताल हर बार उन्हें एक पहेली सुनाकर उनके धैर्य और न्याय बुद्धि की परीक्षा लेता था। राजा विक्रमादित्य का न्याय अद्वितीय था। उनकी सभा में नवरत्न नामक विद्वानों का समूह था। उन्होंने नवरत्न सभा का गठन किया, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे महान व्यक्तित्व शामिल थे। वे अपने राज्य के हर नागरिक का ध्यान रखते थे और कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके शासन काल में साहित्य, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और कला को विशेष प्रोत्साहन मिला। राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के धातु अनुसार सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवाया। विक्रमादित्य के शासन में व्यापार भी फला फूला। भारत और अन्य देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए, जिससे अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की गाथाएं आज भी अमर हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में सदा जीवित रहेगा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के हित में कार्य करे, न्यायप्रिय हो और निडर होकर सत्य के मार्ग पर चले। महान सम्राट विक्रमादित्य केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक युग पुरुष थे, जिनकी गाथाएं युगों युगों तक सुनाई जाती रहेंगी।